हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आइए जल्दी से, हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। हम अपने मैपिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कहाँ तक हो गया था हमारा मैपिंग। एक बार आप मुझे बताइएगा। तो हम लोगों ने अपना अंटार्कटिका महाद्वीप देख लिया था साउथ अमेरिका के साथ साथ। तो आज हम अपना देखेंगे यूरोप महाद्वीप। तो हेडिंग डाल लीजिए यूरोप महाद्वीप। आज यूरोप महाद्वीप पे कुछ चीज़ें घूम के आते हैं। यूरोप महाद्वीप, ठीक भाई। 3 बिंदु। सबसे पहले तो इसमें जान लीजिए इसमें 44 देश हैं। कितने? 44 देश हैं, ठीक। अब इसका वही सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे निचला बिंदु, और सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी। हम इसकी मैपिंग करना भूल गए तो अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले इनके बारे में ही देख लेते हैं, क्योंकि देखना तो सब कुछ है। तो सबसे पहले सबसे उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा? माउंट एल्ब्रस हो जाएगा। माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस। दूसरा, ये सबसे निचले बिंदु कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। और तीसरा क्या है? तो सबसे लंबी नदी हमारी तो वोल्गा नदी। क्या है? वोल्गा नदी। अब हम इनके तीनों के बारे में डिटेलिंग करेंगे, और डिटेलिंग से पहले हम अपना मैपिंग जान लेंगे कि मैपिंग कि यूरोप के चारों तरफ क्या क्या पड़ता है, ठीक। आइए देखते हैं यूरोप। हालांकि यूरोप और एशिया तो जुड़ा हुआ है, तो हम कुछ ऐसी इसकी संरचना बना लेंगे यूरोप की, ठीक। ये हमारा हो गया यूरोप। अब हम देख लेते हैं ऊपर में अंटार्कटिका। ऊपर में क्या हो जाएगा? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक। पूर्व, नीचे और पश्चिम। तो पूर्व में हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा? तो नीचे हमारा लगेगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और बचा हमारा पश्चिम। तो पश्चिम में क्या लगेगा? अटलांटिक महासागर। क्या लगेगा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये हो गया हमारा, ठीक।
ये हो गया हमारा यूरोप का मैपिंग की चारों तरफ से किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है। आगे हेडिंग लगा लीजिए हमारा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यह एक झील है, लिख लीजिए यह एक झील है। यह एक झील है और कैसी झील है, तो यह एक एंडोरिक झील है। एंडोरिक झील क्या होती है मुझे बताइए। और क्या लिखना है आप, यह यूरोप का सबसे निचला बिंदु है, निचला बिंदु है। ओके, आगे क्या है, तो यह एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है या फिर बॉर्डर बनाता है। यह एशिया और यूरोप के मध्य बॉर्डर बनाती है या फिर सीमा बनाती है। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद यह एक स्थलबद्ध झील है। स्थलबद्ध झील, स्थलबद्ध मतलब एंडोरिक झील है। ठीक, अब इसका अगला क्या है इसे, यह कम से कम, एक तो स्थलबद्ध है तो फिर कैसा पानी होगा इसका, तो इसका जल खारा है। कैसा है, जल खारा है, क्योंकि कहीं इसका पानी निकल के बाहर जा ही नहीं पाता, तो इसलिए ये एक खारी झील है। ठीक, और दुनिया का ये सबसे बड़ी झील है, ये लिख दिया है दुनिया की सबसे बड़ी झील, नहीं लिखिए विश्व की सबसे बड़ी झील। छोटे मोटे एग्जामों में पूछते जाते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है। फिर अगला, इस पे पूरी दुनिया की जो झीलें हैं उससे कम से कम कितना 40 से 44% पानी इसमें पाया जाता है। तो लिख लीजिए पूरे विश्व की झीलों का 40 से 44% जल पाया जाता है। ठीक, और ले लीजिए तो इसमें पानी कहाँ से आता है, तो नदियाँ, इसे जल मिलता है। कौन कौन सी नदी है वो, तो यूराल, वोल्गा, एट्रक पूरा और टेरिक। कौन सी है, टेरिक आदि नदियों से
जल मिलता है। यूराल, वोल्गा, एट्रिक आदि नदियों से इसे जल मिलता है। ठीक, जी यहाँ से हटा दीजिए इसे, दो बार हो गया, ये ठीक है। इसी में आकर ये सारी नदियाँ गिर जाती हैं, फिर ये नदियाँ कहीं बाहर नहीं निकलती हैं, और ना ही निकल पाती हैं, तभी तो हमारा पानी कैसा हो जाता है, तो खारा हो जाता है। तो ये हो गई हमारी कैस्पियन झील। अब हम अगला देखेंगे। सबसे पहले आइए तो कैस्पियन सागर बना लेते हैं, ये सॉरी कैस्पियन झील। तो ये हो गई हमारी कुछ ऐसी है ये कैस्पियन सागर। ठीक, तो देखिए ऊपर उत्तर में से क्या लगता है, कौन कौन से देश से बॉर्डर लगते हैं। तो यहाँ पर डाल लीजिए रसिया, क्या रसिया, फिर इधर पे हमारा हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक, एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर नीचे ईरान, क्या है ईरान, और एक देश हमारा और बचा, कौन सा बचा, तो वो है अजरबैजान। यहाँ पे लिख लीजिए अजरबैजान। ये हमारे 5 देश से बॉर्डर लगाते हैं। ये क्या है हमारा कैस्पियन सागर। ठीक, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे मैपिंग के थ्रू बनवा दिया है, तो ये आप बना लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं हम अपना। कैस्पियन सागर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं माउंट एल्ब्रुस। ये माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे उच्चतम बिंदु, यूरोप का सर्वोच्च बिंदु है ना। अगला क्या है इस पे, तो ये रूस के काकेकस पर्वतमाला का ही भाग है, तो पर्वतमाला में स्थित है। ये पर्वतमाला में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्या है इसमें, तो इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। ठीक, अगला इसमें देख लीजिए, अगला क्या है, तो अभी करंट में ही इस पे चढ़ाई करी थी, तो कौन है वो, छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता कहाँ की है, तो छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता, छत्तीसगढ़ की, जो इन्होंने अभी हाल ही में क्या इस पे फतह किया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा
क्या, माउंट एवरेस्ट। अब अगला हमारा क्या बचा, तीसरा वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी के बारे में देखते हैं, हेडिंग लगाइए वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये तो पता ही है, अभी बताया था। यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ओके, अगला अभी मैंने बताया था कि ये कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और तीसरा इसका फैक्ट है कि ये रसिया बस में बहती है। ये केवल रूस में बहने वाली नदी है, रूस में बहने वाली नदी है। बहने वाली नदी है। ठीक, ये हो गया हमारा वोल्गा के बारे में। अब हम अपना कल क्या देखेंगे, ओशिनिया महाद्वीप। ठीक, ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया और कुछ द्वीप हैं, उन देशों को जोड़ कर के हमारा ये बन जाता है क्या, ओशिनिया महाद्वीप। तो इस कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय।